हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी। इसके मेंबर्स वगैरह भी काफी पूछे जा सकते हैं, इसके फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये ज्यादातर डीआई और जीपैट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा बस पूछ लिया जाता है कि डीटेबी है क्या, बस इतनी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। और इसमें बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कितने होते हैं, तो ये टॉपिक जो है ये ज्यादातर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट होता है जीपैट और डीआई एग्जामिनेशन के लिए। सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द जीपैट एग्जामिनेशन, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, डेफिनेटली दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये कहां से आप पढ़ सकते हो इसको, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। आप वेबसाइट पर जाओ सीडीएससीओ की, जो कि रेगुलेटरी एजेंसी है या रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं स्क्रीनशॉट से ही चीज आपको बता दूं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके अंडर में आता है, इसका हेड कौन है, डीसीजीआई। ये बात आपको समझना होगा। वहां देखो एक लिखा हुआ है डीटीएबी डीसीसी, एक सेक्शन है, वहां से आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, so we are going to talk about drug technical advisory board, drug consultative committee, यानी कि ड्रग से रिलेटेड टेक्निकल मैटर पे एडवाइस देने वाला बोर्ड। सिंपल सी बात, अगर मतलब निकालो तो ड्रग जैसे टेक्निकल मैटर पर एडवाइस देने वाला बोर्ड किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग्स एसोसिएटेड टेक्निकल मैटर्स पे एडवाइस लेना होता है, यानी कि ये एडवाइजरी बॉडी है, तो इनकी सलाह मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती है। इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ये बात आपको समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि बोल दिए तो सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इट होल एंड सोल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट डिसीजन की गवर्नमेंट क्या एग्जैक्टली चाह रही है। सो फाइनल बॉल जो होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशंस अपने देते हैं, एडवाइस देते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइस देना काम है इनका। ऐसे होना चाहिए, सड़क ऐसी बननी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिल्कुल लीडर वाली भाषा ये बोलते हैं। ठीक है, ड्रग कंसल्टेटिव यानी ड्रग्स के मैटर पर कंसल्टेट करने वाली, कंसल्टेशन प्रोवाइड करने वाली कमेटी, कुछ भी टेक्निकल मैटर पर एसोसिएटेड है। दोनों के बीच में क्या की डिफरेंस है वो थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करेंगे, और आप भी बताएंगे कि क्या डिफरेंस आपको समझ में आया और क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली। तो लेट्स टॉक अबाउट दी डीटीएबी एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड किसको कहते हैं एग्जैक्टली। सो नाम पहले यही जान लीजिए कि ये डीटीएबी किसके अंडर में आता है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। डीटीएबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट नहीं करती है, बोर्ड है। तो कोई चीज बोर्ड है, बोर्ड का मतलब हो गया कि एक चेयरमैन होगा। जैसे यूपीएससी का कोई इंटरव्यू देने जाएगा तो उसमें एक चेयरमैन होगा और उसके मेंबर्स होंगे, बोर्ड एंड इट मेंबर्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो यहां पर एक चेयरमैन भी होगा और कुछ मेंबर्स भी होंगे, और चेयरमैन उसी मेंबर्स में से कोई बंदे को चेयरमैन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डीटीएबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ध्यान से मैं लाइन पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। टू एडवाइस, किसको, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चूंकि इसको रिक्रूटमेंट, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड या कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नो इट्स टोटली करेक्ट। but yes, it is going to give advice to both central as well as state government, but constitution का काम केवल एंड केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मेक श्योर दैट on technical matters arising out of administration of डीएनसी एक्ट, डीएनसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए अगर कोई बाधा आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी आ रही है, उससे एसोसिएटेड कोई भी मैटर है, तो ये कमेटी डील करेगी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और किसको राय मशवरा देगी, किसको एडवाइस देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बोथ। बट कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली एंड ओनली राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कमिटी। So totally how many members are there? Totally 18 members are there.
इफ यू टॉक अबाउट द मेंबर्स, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कितने? 5 होते हैं। 18 में से 5 इलेक्टेड। कुछ इलेक्टेड होंगे, कुछ नॉमिनेटेड होंगे, कुछ एक्स ऑफिशियो होंगे। तो ये जो एक्स ऑफिशियो वाले होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ के जाना होता है। जीपट और नाइपर और डीआई में बहुत पूछा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। कभी कभी फार्मासिस्ट के भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है ये चीज। ठीक है, तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि मैं सारे पॉइंट जो है एक साथ एलेबोरेट कर लेता हूं। टीचर इन फार्मेसी, एक टीचर इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या कोग्नोसी पीसीआई द्वारा सेलेक्टेड होना चाहिए। एक मेडिसिन और फार्मास्यूटिक्स में एमसीआई मेडिकल काउंसिल द्वारा होना चाहिए। एक फार्माकोलॉजिस्ट होना चाहिए इलेक्टेड बाय आईसीएमआर, इलेक्शन से होना चाहिए। सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन से होना चाहिए। इंडियन फार्मास्यूटिकल आईपीए से होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा देख लेना कि एक एमसीआई का मेंबर होगा, एक फार्मेसी का बंदा होगा, टीचर होगा, एक आईसीएमआर का होगा, एक सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन का होगा, एक इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का होगा। ये सारी चीजें टोटली 5 मेंबर्स आर देयर। गॉट द पॉइंट? इलेक्टेड मेंबर्स। अब नॉमिनेटेड जरा देखते हैं कि नॉमिनेटेड कितने हैं। देखो नॉमिनेटेड भी 5 है, इलेक्टेड 5 है, नॉमिनेटेड 5 है, यानी 10 हो गए। यानी कि एक्स ऑफिशियो कितने होंगे? 8 होंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। 2% नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट्स, जो कि स्टेट्स की भी देखभाल करेगा। 1% इंडस्ट्री से, जो कि नॉमिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जब पूरा पूरा बनाने का काम जो है कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नॉमिनेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हर जगह नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, इसकी पोस्ट आती है सेंट्रल लेवल पे भी आती है, स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे जो स्टेट पीएससी है, ठीक है, बिहार के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी के यूपी पीएससी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। So these type of public service commission, they are going to release the vacancy, they are going to release the advertisement for the government analyst post. So government analyst की पोस्ट भी काफी अच्छी होती है, आपको इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन दी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। कौन कौन से होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? 8 होते हैं। और इसमें जो चेयरमैन, मैंने कहा ना ये बोर्ड है, तो इसमें चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस। डीजीएचएस ये आपको समझना पड़ेगा। मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। ये सवाल मैंने पिछले वीडियोस में पूछा था और कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्ड भी किया था। डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कसौली हिमाचल। आईवीआरआई, आईवीआरआई इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये नाइपर में सवाल। ठीक है, प्रेसिडेंट पीसीआई, तो पीसीआई के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ये समझना। प्रेसिडेंट एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सीडीआरआई लखनऊ, सीडीआरआई लखनऊ के जो डायरेक्टर हैं वो भी इसके मेंबर हैं। तो ये बात समझना पड़ेगा। ये चेयरमैन 1, सेक्रेटरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा। बिलो मेंशन इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी एसोसिएटेड विद डीटीएबी। तो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एसोसिएटेड विद ये हो जाएगा, तो इसमें नाम दे देगा। तो ये इसमें ये जो पढ़े रहोगे इसी में से आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना क्या क्या है। ये देखो एक मैंने स्क्रीनशॉट ली है कि इसमें देखो मीटिंग हुई है। तो कैसे मीटिंग, ये लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग को कैसे प्रेस रिलीज करके करते हैं। तो देखो प्रेजेंट में सुनील कुमार डीजीएचएस, देखो मैंने वो बताया ना उसमें कौन कौन होते हैं। डीजीएचएस हो गए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, सीडीएल लेबोरेटरी हो गए, देखो हिमाचल प्रदेश वाले आईवीआरआई, प्रेसिडेंट पीसीआई, और ये सीडीआरआई के। तो ये देखो सारे हैं ना मेंबर, ये सब आईपीए बेंगलुरु। तो ये सब मेंबर्स हैं इसके। ये दिखाने के लिए मैंने कि ये कौन कौन काम कर रहे हैं, कैसे कैसे मेंबर्स हैं, कौन क्या है। अब देखो ये जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर हैं, ये 3 साल के लिए ऑफिस करते हैं, लेकिन दोबारा से ये फिर से सेलेक्ट हो सकते हैं रीनॉमिनेशन के लिए होते हैं। ठीक है, बाकी डीटीए भी कभी कभी न्यूज में भी होता है, जैसे ये मेडिकल डिवाइसेस वगैरह सारी चीजें, ये इस पे भी ये सजेशन देते रहते हैं। इसमें लिखा हुआ ना, द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट डिसीजन वाज टेकन आफ्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी सरकार, was taken after consultation with Drug Technical Advisory Board, the apex decision making body on technical matter related to drug। यही दैट्स द पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। यही डीसीसी से इसको डिफरेंशिएट करता है। दैट्स द मेन पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहां पर लिखा हुआ है एपेक्स बॉडी है टू गिव द सजेशन ऑन टेक्निकल मैटर्स ऑन ड्रग। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, ये सारी चीजें मूव टू प्रोहिबिट सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो बैन और अप्रूवल कौन करता है? डीसीजीआई के हाथ में होगा। तो किसके? डीसीजीआई के लिए थोड़ी फैसला ले लिया, इन्हीं सब कमेटी के सजेशन के ऊपर वो फैसला लेता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। देखिए ये भी एक एडवाइजरी कंसल्टेशन का काम करती है, सुझाव देती है।
फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डीटीएबी। डीटीएबी को भी सुझाव देने का काम करती है ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। समझ गए आप? ये बात आपको समझना पड़ेगा। दो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और एक नॉमिनेटेड होता है स्टेट गवर्नमेंट से। नॉमिनी ऑफ ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ईच वर्ड याद रखना है, ध्यान से स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा। टू सिक्योर इन्फॉर्मिटी इन द एक्ट थ्रू आउट द इंडिया, ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। डीसीसी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसके बारे में देख लो आप। यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंटली जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तब डीसीजीआई जो है वीजी सोबानी हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो शायद चेंज हो गए हो, ये सारी चीजें। ठीक है, एक ऑर्गेनोग्राम हम लोग देख लेते हैं कि डीटीएबी डीसीसी डिवीजन में कौन कौन होता है, जैसे डीसीजीआई, डीडीसी, एडीसी। तो ये सारे किसकी, ये ऐसे बंदे होते हैं, ये बड़े वाले होते हैं, ये किसकी मदद से काम करते हैं, डीआई की मदद से काम करते हैं। तो ये सारी वैकेंसी सीडीएसयू में डीआई की आती है, कौन निकालता है, यूपीएससी। यूपीएससी के थ्रू इनकी भर्ती होती है। फिर एडीआई हो गए। फिर देखो ये सारी चीजें, ये सारी पूरा ये ऑर्गेनोग्राम मैंने दिखाने की कोशिश किया कि कहां पर डीआई का रिक्रूटमेंट होता है, कहां पर एडीआई का रिक्रूटमेंट होता है, कहां पर गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। तो इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, इनकी फंक्शनैलिटीज क्या होती है डीटीएबी डीसीसी की। कोऑर्डिनेट करना डीटीएबी मीटिंग का, और ये सारी चीजें एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर पे, जो कि डील करता है डीएनसी एक्ट 1940 से। ठीक है, ये सारी चीजें। और इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करना किसी भी टेक्निकल मैटर पे, ये इनका मेनली काम होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो, ये अमेंडमेंट भी इनिशिएट कर सकते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ डीटीएबी एंड कोऑर्डिनेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर ड्राफ्ट एंड फाइनल गजेट नोटिफिकेशन। ये आपको समझना पड़ेगा कि सरकार को अगर डीएनसी एक्ट में कुछ चेंज करना हो प्रावधान में, अभी हो हल्ला बड़ा मचा हुआ था डीएनसी एक्ट में, सेक्शन 12 में शायद चेंज किया गया है, तो बड़ा हो हल्ला मचा था कि नहीं कोई भी अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा, ऐसा वैसा सब बड़ी दुनियादारी थी। ठीक है, तो सरकार ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आए और पूरा चेंज कर दी। तो सजेशन कौन देगा, उस क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज बाई क्लॉज क्या डिस्कशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल पढ़ाई आप करते रहिए शानदार तरीके से। नमस्कार।